बुद्धू 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 बुद्धू, आज बहुत सारा मीट लेना पड़ेगा। आज मन भर कर हम लोग मीट खाएंगे। हाँ मालिक, मैं आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दूंगा। अरे वो देख, सामने ही एक मीट की दुकान है। जल्दी चल बुद्धू, जल्दी चल, मोल भाव भी तो करना है। चलिए मालिक चलिए, मैं दाम करवा दूंगा। मुझे अच्छी तरह से मोल भाव करने आता है मालिक। बुद्धू नाम है तो क्या हुआ। भाई तुम्हारा मीट कैसे किलो है? मेरा मीट नहीं, मुर्गी का मीट। मुर्गी का? अरे हाँ, मुर्गी का मीट कैसे किलो है भाई? 200 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा। देख रहा हूँ कि मीट की कीमत तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। वो तो बढ़ेगा ही सेठ जी, यही नियम है। कुछ दिनों के बाद कीमत और भी बढ़ जाएगी। और भी बढ़ेगी? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तुम 1 किलो मीट तोल दो, जल्दी करो जल्दी। मालिक तो फिर मैं ये मीट पका देता हूँ। रुक जा बुद्धू, वो तू बाद में करना। दरअसल मेरे सर में कुछ घूम रहा है बुद्धू। अरे ये क्या, सर घूम रहा है? तब तो मालिक आप चक्कर खाकर गिर जाओगे धम से। आप बैठिए मालिक, बैठिए। बाक बुड़बाक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मीट की कीमत कितनी ज्यादा हो गई है और कुछ दिनों के बाद और भी बढ़ जाएगी। अगर मुर्गी का एक पोल्ट्री फार्म खोल दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा मालिक। जितनी मर्जी अंडे खा पाएंगे, दुकान भी नहीं जाना पड़ेगा। जाओ बुद्धू, पोल्ट्री फार्म से जाकर एक मुर्गी का बच्चा ले आओ, जल्दी जाओ। अरे जाओ भाई, क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? मुर्गी का बच्चा चाहिए भाई। मेरे मालिक एक पोल्ट्री फार्म खोलेंगे इसीलिए। मुर्गी का बच्चा? अरे रे रे, वो तो बस अभी तुरंत ही बिक गया। थोड़ी देर पहले आते तो मिल जाता। जा, अब क्या होगा? मालिक ने तो लेकर आने के लिए बोला था, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ। अरे हाँ, मुर्गी किससे होती है? क्यों, अंडे से? ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंडे से मुर्गी बाहर कैसे आती है? अंडे को सेकना पड़ता है। सेकना? उसे सेकते कैसे हैं? अंडे के ऊपर बैठ के उसे सेकना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे 20 अंडे दे दीजिए। मालिक, मालिक मैं आ गया। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुर्गी कहाँ है? मुर्गी नहीं मिली मालिक, इसलिए अंडे लेकर आया हूँ। ये देखिए। अंडे? इन अंडों का मैं क्या करूँगा? क्यों मालिक, अंडों से ही तो मुर्गी होगी। तुम्हारा सर होगा मुर्गी। भला पोल्ट्री अंडे से क्या मुर्गी पैदा होती है? बेवकूफ कहीं के। होते हैं मालिक, सेकने पर होती है। हाँ, मुझे दुकानदार ने बताया है। और इसे सेगा कौन, बताना जरा। क्यों मालिक, मैं सेकूंगा। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा मालिक, अंडे को सेक कर मैं मुर्गी जरूर पैदा करूंगा। बिल्कुल करूंगा। भक्तरी की, तुझे समझाने का मतलब तो ये है कि कुत्ते की टेढ़ी दुम को सीधा करना। जो मन में आए कर जा। अंडे को सेक कर इसे मुर्गी पैदा करके आपको मैं दिखा कर रहूंगा। अब अंडे को सेकना पड़ेगा। इन अंडों को जमीन पर रखकर इनके ऊपर बैठना पड़ेगा। दुकानदार ने तो ऐसे ही करने के लिए कहा था। अरे जा, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो फूट गया। अरे पूरा फैल गया। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं 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 नहीं, निराश होने से काम नहीं चलेगा। एक अंडा फूट गया तो क्या हुआ? मालिक बोलते हैं हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा देखता हूँ। अरे जा, ये भी गया काम से। अरे अरे, ये सब तूने क्या कर दिया बुद्धू? मालिक, मैं तो मुर्गी पैदा करना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही सेकने के लिए बैठा सारे अंडे फूट गए। अरे वो तो फटेंगे ही ना, तू जो इस पे बैठा है। लेकिन दुकानदार ने तो बोला था कि सेकने के लिए अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है। उसने मुझसे झूठ बोला ना। अरे बेवकूफ, सेने पर ही होता है। मुर्गी के अंडों को मुर्गी ही सेगी ना, तेरे सेने से थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होगा मालिक? मान लीजिए कि चावल है, अगर मैं उसे पकाऊंगा तो भी भात ही बनेगा।
तो फिर ये कैसे नहीं होगा? तुझे समझाने की ताकत मुझ में नहीं है। ए बुद्धू, मुर्गी के अंडे नरम होते हैं, भला ये तेरा वजन कैसे उठाएंगे? इन्हें छोड़ दे रे। तो फिर किसका अंडा सख्त होता है मालिक? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है ठीक है, फिर अब मैं शुतुरमुर्ग का ही अंडा लेकर आऊंगा। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। अरे रे 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 रे, अब ये शुतुरमुर्ग का अंडा लेने जा रहा है। बुद्धू, अरे बुद्धू मत जा बुद्धू। अरे बक तेरी की, इसने तो मुझे परेशान करके रख दिया। आने दो वापस, इसे मजा चखाता हूँ। मालिक मालिक मालिक, देखिए मैं चिड़ियाघर से शुतुरमुर्ग का अंडा लेकर आया हूँ। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसकी वजह से तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ओ हाय 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 हाय। ये क्या मालिक, मैं बाम लगा दूं? मालिक। ओ चुप रहो, बाम तुम लगाओगे? अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर के सामने से हट जाओ, हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं कहाँ जाऊँगा मालिक, क्या करूँगा? मेरा तो आपके अलावा और कोई भी नहीं है। खेती बाड़ी करो, मजदूरी करो, लेकिन अब से तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, मैं बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, फिर मैं खेती बाड़ी करने जा रहा हूँ। अच्छे काम की किसी को कदर नहीं होती, मैं जाता हूँ। क्यों, तुम खेती कर पाओगे बुद्धू? हाँ हाँ, मैं सभी काम कर सकता हूँ भाई। ठीक है, ये कुदाल लो और बिल्कुल सीधी सीधी लाइन से मिट्टी खोदना, समझे? लेकिन इधर उधर की मिट्टी मत खोद देना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ? ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन से मिट्टी खोदूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम काम करो, हम घर जाते हैं। बिल्कुल सीधी लाइन से खुदाई कर दिया हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ? हाँ, भाई ने तो इधर उधर जाने से मना किया है। मैं सीधी लाइन से ही खुदाई कर देता हूँ। अरे ये क्या? ये लाइन तो तालाब से आकर मिल गई है। अब क्या होगा? अब मैं शुरू से खुदाई करता हूँ। हाँ, आज तो बहुत काम कर लिया है मैंने। हाँ, मैं घर जाता हूँ। अरे रे रे रे, देख रहे हो बुद्धू ने क्या कांड किया है? उसने पूरा नाला ही बना दिया है। हमारी गलती है भाई, उस बेवकूफ को काम सौंपकर हम लोग निश्चिंत होकर घर चले गए थे। ये सब हमारी गलती है। हाँ ठीक कहा तुमने। चलो अभी घर चलते हैं, कल वापस आकर हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। अरे अरे अरे, बारिश शुरू हो गई। ओहो, खेत में तो पानी भर जाएगा। हाँ, अब क्या होगा भाई? सारे पौधे पानी में डूब जाएंगे। हाय 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 हाय, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी भाई, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब तो ऊपर वाले का सहारा है भाई, वो ही ठीक करेगा। अरे वो देखो, सारा पानी उस नाले से होकर तालाब में जा रहा है। खेत में अब पानी नहीं जमेगा। हाँ, अच्छा हुआ बुद्धू ने खुदाई करके नाला बना दिया था। चलो भाई, बुद्धू के पास चले। इतने दिनों में उसने एक अच्छा काम किया है। जल्दी चलो यहाँ से, चलो उसको मिलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो, जाते हैं। बुद्धू, सेठ जी,
अरे ओ बुद्धू, सेठ जी। क्या बात है, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? कुछ हुआ है क्या? हुआ है मतलब बहुत बड़ा कांड हुआ है सेठ जी। कल बुद्धू हमारी जमीन पर खेती करने गया था। बुद्धू? अरे रे रे रे, लग रहा है कि उसने वहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ की है। नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, अच्छा काम किया है उसने। बुद्धू ने जो नाला बनाया उससे सारा पानी तालाब में चला गया है। बुद्धू ने हमारी फसल बचा ली। अरे बुद्धू, ओ बुद्धू, बाहर आओ बुद्धू। अरे आओ भी। ये रहा बुद्धू, ये लोग इतनी देर से तुम्हें बुला रहे हैं। कहाँ पर थे तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? वो मैं अंडे सेते सो गया था मालिक। अरे बुद्धू, यहाँ आओ, तुमने हमें बचा लिया। बुद्धू की जय हो। जय हो बुद्धू की। अरे बुद्धू की जय हो। जरा आराम से, मैं गिर जाऊंगा, मुझे गुदगुदी हो रही है। मालिक बचाइए मुझे, मालिक मुझे बचाइए। जिस बुद्धू को मैं बेवकूफ समझकर निकालने जा रहा था, उसकी बुद्धि ने तो बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है। नहीं, बुद्धू को मैंने गलत समझा था। अरे वाह, हो गया। मेरे सेने का फल मुझे मिल गया। शुतुरमुर्ग का बच्चा पैदा हो गया। ए बुद्धू, अरे भगाओ इसे, भगाओ इसे यहाँ से भगाओ। अरे इसे भगाओ ना। अरे ये क्या? अरे बचाओ मुझे। बुद्धू, अरे इसे रोको। अरे बुद्धू, इसे रोको, नहीं तो तुम्हारी पीठ पर मैं आज जोर से रुक जाइए मालिक, रुकने पर ये कुछ नहीं करेगा। रुक जाइए आप, हाँ रुक जाइए। बुद्धू, ए बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे कहाँ है रे तू बुद्धू? आप बुला रहे थे मालिक? बुला रहे थे? अरे मैंने तुम्हें नींबू पानी लाने के लिए कितनी देर पहले कहा था, बताओ। अरे मैं तो भूल ही गया था मालिक। रुक जाइए, मैं अभी तुरंत लेकर आता हूँ। हाँ ये लीजिए मालिक, आपका नींबू पानी, पीजिए। अरे बेवकूफ, नींबू अलग है और पानी भी अलग है। इतने दिनों तक तूने यही सब सीखा है क्या? क्यों मालिक, आपको दोनों एक साथ चाहिए था क्या? हाँ और नहीं तो क्या। नींबू पानी से मेरा मतलब था कि नींबू के शरबत से। ओह शरबत, तो आपको पहले बोलना चाहिए ना मालिक। अब मैंने सोचा कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सोच चुके हो। जाओ ठीक है, और जाकर खाना अच्छे से बनाओ, जाओ। उफ, क्या मुसीबत है ये। ए ऊपर वाले, और कितने दिन ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। नहीं, मैं बाहर जाकर ही शरबत पी लूंगा। बुद्धू का अभी तक दिमाग खुला नहीं है, क्या मुसीबत है। अब और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे रघु सेठ, ऐसे अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे और क्या बड़बड़ करूंगा, एक मुसीबत है, बस उसे ही झेल रहा हूँ। ओहो हाँ, लग रहा है आज फिर बुद्धू ने कोई बेवकूफी की। हाँ? आप लोगों को तो सुनकर बस मजा ही आता है, लेकिन बुद्धू की जो बेवकूफी है वो तो मुझे ही झेलनी पड़ती है ना। हाँ, ये बात तो है। तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, बुद्धू को होशियार बनाना क्यों नहीं सिखाते? कौन उसे सिखाएगा? मैं? बुद्धू को होशियार बनने की शिक्षा देते देते मुझे अपने हाथ में भीख का कटोरा पकड़ना पड़ जाएगा। हाँ ऐसा क्यों होगा, मेरे पहचान के एक ज्ञानी बाबा है। हाँ उन्होंने अच्छे अच्छे बेवकूफों को होशियार बना दिया, उनके पास एक बार जाइए। ऐसी बात है तो फिर जाना ही पड़ेगा। लाइए दीजिए मुझे, उनका पता मुझे दीजिए।
मालिक मालिक, हम लोग कहाँ जा रहे हैं मालिक? एक ज्ञानी बाबा के आश्रम में। बाबा लोग ज्ञानी होते हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं मालिक? आश्रम में विश्राम करने? नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक करने के लिए। तो फिर ठीक है, सभी मुझे बेवकूफ बोलते हैं, दिमाग ठीक होने के बाद मैं होशियार हो जाऊंगा। प्रणाम बाबा। प्रणाम ज्ञानी बाबा जी। बहुत ज्यादा होशियार बन जाओ वत्स। आप कौन हो और क्या चाहिए? बाबा, मैं रघुराम हूँ और ये है मेरा नौकर बुद्धू। मैं असल में थोड़ा बेवकूफ हूँ ना, इसलिए मालिक मुझे आपके आश्रम लेकर आए हैं। हाँ बाबा, ऐसा कुछ कीजिए ताकि बुद्धू की पूरी बुद्धि खुल जाए। आपकी कृपा होगी। अच्छा है, तुम चिंता मत करो, मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। इसे रात भर के लिए आप यहीं छोड़ जाइए। ठीक है, मैं बुद्धू को यहीं पर छोड़ता हूँ। मालिक संभल कर जाइएगा। सुनो बुद्धू, दिमाग तेज करने का एक आसान सा उपाय है। सिर्फ एक काम करो तो रातों रात होशियार बन जाओगे। हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ ये बताइए ज्ञानी बाबा जी, मैं होशियार बनकर मालिक को चौंका दूंगा। सिर्फ तुम्हारे मालिक ही क्यों, सभी लोग चौंक जाएंगे। हाँ, होशियार बनने के लिए सब चीजों की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। क्यों, कैसे, ऐसे सवाल करने पड़ेंगे। समझ गया, लेकिन इतना सब कुछ क्यों करना पड़ेगा बाबा ऐसे जी? ही जैसे तुमने अभी सवाल पूछा, वैसे ही सवाल पूछकर हर बात की सच्चाई जाननी होगी। इसका मतलब है मैं होशियार बनना शुरू कर दिया हूँ। अरे वाह। हाँ बुद्धू, होशियार बनना असल में कोई मुश्किल काम नहीं है। सारी चीजों की जानकारी लेने पर ही होशियार बना जा सकता है। मैं सब कुछ बिल्कुल दूध की तरह समझ गया हूँ ज्ञानी बाबा जी। दूध की तरह? पानी की तरह साफ क्यों नहीं? पानी में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, पानी साफ नहीं होता है, इसलिए दूध। कितना होशियार हूँ मैं। ऐसे ही बच्चा, बस ऐसे ही। देखो तुम होशियार बन गए हो। मालिक, मैं आ गया। हे बुद्धू, तुम तो सुबह सुबह ही आ गए। हाँ, सुबह? अभी सुबह नहीं है। मतलब अभी सुबह नहीं है तो क्या शाम है? अभी सुबह है। ये आपको कैसे पता चला मालिक? कैसे मतलब? जैसे सभी को पता चलता है, सूर्य उदय होते ही मतलब सुबह हो गई है, यही तो होता है। अच्छा, सूर्योदय होने पर सुबह होती है। दरअसल ज्ञानी बाबा ने बोला है कि सभी बातों की जांच करनी चाहिए, तभी होशियार बना जा सकता है। देखा मालिक आपने, मैं कितना होशियार हो गया हूँ। देखा ना, कैसे सवाल करके मैं जवाब जान गया। वही तो मैं भी देख रहा हूँ बुद्धू। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज हो गया है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा क्यों मालिक, अभी तो मैं पूरा होशियार हो गया हूँ। अच्छा, तो अब जाकर खाना बना दो, मुझे खाकर बाहर जाना है। बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, अरे बुद्धू रे, ए बुद्धू, अलमारी से मेरा सफेद कुर्ता ले आओ। ठीक है मालिक, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए। सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता, सफेद। ये रहा सफेद कुर्ता। ये लीजिए मालिक, आपका सफेद कुर्ता। क्या ये सफेद है? क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ मालिक, ये सफेद कुर्ता है। ओह, आज तो तुम मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दोगे रे बुद्धू। अरे ये काला है, काला। नहीं मालिक, ये सफेद है। नहीं, ये काला है। इस बात का कोई सबूत नहीं है मालिक। सबूत? इसका एक और क्या सबूत चाहिए? तुम किसी से भी पूछ लो, देखना देखना सभी क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए, किससे पूछना है? चलिए। पूछना तो पड़ेगा ही,
किसी बुद्धिमान इंसान से ही पूछूंगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं जरूर पूछवाऊंगा। हाँ चलिए, वही चलिए। क्या बात है रघु? अपने नौकर को लेकर इस वक्त यहाँ क्या बात है? दरअसल एक बात जाननी थी मुखिया जी। बात जाननी है, पूछो। मुखिया जी, ये कुर्ता किस रंग का है? मतलब ये किस काले कुर्ते को बुद्धू सफेद बता रहा है? ये सफेद ही है, ये काला बिल्कुल नहीं है, इसका सबूत ही नहीं है। देखा ना आपने मुखिया जी, देखा ना? इसे जरा समझाइए ना मुखिया जी। वाह, मैं समझ गया। आप ही बताइए मुखिया जी, ये किस रंग का है? ये सफेद ही है। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? मैं ठीक बोल रहा हूँ रघु। देखा ना मालिक, देखा ना, ये सफेद है। मैं तो बोल ही रहा था कि ये सफेद है। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये ही सच है। बुद्धू तुम घर जाओ। अच्छा तो मुखिया जी, आपका वो क्या बोलते हैं हिंदी में, धन्यवाद। लेकिन ये कैसे हुआ मुखिया जी? चलो दो, हर्जाने के 500 रुपए दो। हर्जाना? लेकिन क्यों? गलती की है, उसकी सजा यही है। मैंने कौन सी गलती कर दी? हाँ, कुर्ता सफेद है या काला ये मुद्दा नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि तुम बुद्धू के साथ बहस क्यों कर रहे थे। तुमने उसके साथ बहस करके सिर्फ अपना ही नहीं, मेरा भी समय बर्बाद किया है। उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। लाओ पैसे दो। आप ठीक ही बोल रहे हैं मुखिया जी, मेरी ही गलती है। अरे मेरी ही गलती है। इसने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। हो मैं तो मर गया। मालिक, मैंने बोला था ना कि ये सफेद है। हाँ बुद्धू, हाँ मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखा ना आपने कि मैं कितना होशियार हो गया हूँ। देखा ना आपने। बहुत होशियार हो गए हो। जाओ अब जा करके तुम कुर्ता लेकर आओ। ये रहा आपका सफेद कुर्ता। नहीं सफेद नहीं, काला कुर्ता लेकर आओ जल्दी। अभी लेकर आता हूँ मालिक। ये लीजिए आपका काला कुर्ता। उफ, मुखिया जी ने बिल्कुल ठीक ही बोला था। तुम्हारे साथ अब कभी भी बहस नहीं करूँगा। बाप रे बाप। करिएगा तो मालिक आप हार ही जाइएगा, क्योंकि अब मैं होशियार हो गया हूँ। नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मेरा दिमाग अब तेज हो गया है।